इनर्शिया का मतलब होता है कि इनएबिलिटी ऑफ अ बॉडी टू चेंज देयर स्टेट ऑफ रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन। कोई भी बॉडी जिस स्टेट में है उस स्टेट में रहना चाहती है, वो नहीं चाहती कि अपने बॉडी के डायरेक्शन, मोशन, स्टेट को चेंज करे। एक बॉडी रेस्ट पर है, वो चाहती है रेस्ट पे रहे, एक बॉडी मोशन पे चाहती है मोशन में रहे। एक बॉडी अगर एक फिक्स डायरेक्शन में मूव कर रही है तो वो चाहती है कि इनफाइनाइट टाइम तक उसी मोशन में मूव करता रहे, लेकिन कब तक? जब तक कि उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगाया जाए। एक बात समझ में? तो यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट आता है, बेसिकली इनर्शिया क्या होता है? तो इनर्शिया का यही मतलब होता है क्या? इट इज अ प्रॉपर्टी ऑफ अ मटेरियल बाय वर्च्यू ऑफ व्हिच इट कैन नॉट चेंज बाय इटसेल्फ इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन इज कॉल्ड इनर्शिया। मतलब कि अपनी मर्जी से अपने मोशन को चेंज नहीं कर सकती, चाहे वो यूनिफॉर्म मोशन हो चाहे रेस्ट पर हो, कोई बॉडी नहीं करेगी। इसको बोलते हैं इनर्शिया। ठीक है भाई? फिर क्या आता है? फिर आता है टाइप्स ऑफ इनर्शिया। इनर्शिया हमारे 3 टाइप का होता है। कौन-कौन सा? तो पहला इनर्शिया होता है भाई क्या? इनर्शिया ऑफ रेस्ट। इसका मतलब क्या होता है कि एक बॉडी जिस डायरेक्शन में है, मतलब एक बॉडी अगर रेस्ट पर है तो रेस्ट पे रहेगी, मोशन में है तो मोशन में रहेगी। 3 कॉन्सेप्ट तीनों ही कहते हैं कि इनर्शिया ऑफ रेस्ट कहता है कि कोई भी बॉडी अगर रेस्ट पर है तो रेस्ट पे ही रहेगी, जब तक कि कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगाया जाए उसके रेस्ट के स्टेट को चेंज करने के लिए। दूसरा कहता है इनर्शिया ऑफ मोशन। इसका मतलब क्या हो गया कि कोई भी बॉडी अगर मोशन में है तो मोशन में रहेगी कब तक? कि जब तक कि हम उस पे एक्सटर्नल फोर्स ना लगाएं और उसकी मोशन को चेंज ना करें। तीसरा इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन, कि कोई भी बॉडी, डायरेक्शन कहां गया? कोई भी बॉडी अगर अपने जिस डायरेक्शन में मूव कर रही है वो उसी में मूव करेगी जब तक कि कोई एक्सटर्नल फोर्स लगा के उस डायरेक्शन को चेंज नहीं करता है। उसके बाद एक चीज आता है कि इनर्शिया के बारे में, इनर्शिया इज द मेजर ऑफ इट्स मास इज द मेजर ऑफ इट्स इनर्शिया। मतलब क्या होता है कि किसी बॉडी का मास ज्यादा है तो इनर्शिया ज्यादा लगेगा, किसी बॉडी का मास कम इनर्शिया कम लगेगा। मतलब कि जितना ज्यादा मास उतना ज्यादा इनर्शिया। इनर्शिया जो होती है किसी बॉडी की प्रोपोर्शनल किसके होता है भाई? मास के। एक छोटा सा बॉल है, एक छोटी सी बॉडी रखी है, उसको कोई भी हिला सकता है, मूव करा सकता है, लेकिन अगर बहुत बड़ी बॉडी रखी है तो उसको मूव करने के लिए बहुत ज्यादा फोर्स की जरूरत पड़ती है। मतलब कि जितना ज्यादा मास उतना ज्यादा इनर्शिया, उतना ज्यादा अपोज करने की कैपेसिटी। एक छोटा सा पत्थर है, हम भी उठा के यहाँ से मार देंगे, और एक बहुत बड़ा हिमालय पत्थर, हिमालय पर बहुत बड़ा पत्थर रखा है, वहां से हलाने नहीं लगाएंगे। क्यों? क्योंकि उसको लाने के लिए हमें ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा, ज्यादा इनर्शिया अप्लाई करना पड़ेगा। तो वो ज्यादा इनर्शिया अप्लाई करेगा बॉडी। भाई एक छोटी सी दीवार को ब्रेक करना है, एक आदमी ने ऐसे फोर्स लगाया, पुश किया, टूट गया। लेकिन अगर बहुत बड़ी सी दीवार है, उसको तोड़ना हो तो नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि वो बड़ी दीवार है तो ज्यादा इनर्शिया अप्लाई करेगी, वो अपने में होने वाले चेंज को ज्यादा रोक पाएगी। तो इनर्शिया का मतलब ये होता है कोई बॉडी अपने में होने वाले चेंज को रोक सके। कितना रोक सकती है? कैपेसिटी। ठीक है? कि कितने हद तक अपने में होने वाले चेंज को अपोज कर सकती है। ठीक है भाई? इनर्शिया के बारे में पढ़ने के बाद हम बढ़ते हैं आगे। तो फटाफट से स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम आगे डिस्कस करते हैं नेक्स्ट टॉपिक को और आगे बढ़ते हैं।